हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका पाठशाला मस्ती चैनल पर। हेलो बच्चों, उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम आपके लिए लाए क्या? आज हम क्लास 6 के लिए लेके आए हैं एक चैप्टर जिसका नाम है प्लेइंग विद नंबर्स, यानी कि नंबर्स के साथ खेल है। हाँ, संख्याओं के साथ खेलना। अब तक आप अपने क्लास के बच्चों के साथ खेलते थे, अब संख्याओं के साथ भी खेलना सीखते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या पॉइंट्स आपको याद रखने हैं और इस चैप्टर में हम क्या क्या चीजें सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें फैक्टर्स ऑफ अ नंबर, यानी कि नंबर्स के अब हम क्या सीखेंगे, फैक्टर्स करना, यानी कि संख्याओं के गुणनखंड। हाँ, तो सबसे पहले देखते हैं गुणनखंड होते क्या हैं। अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज अ डिवाइजर ऑफ दैट नंबर, यानी कि किसी संख्या का गुणनखंड उस संख्या को पूरा विभाजित करता है। विभाजित हाँ। करना यानी कि उसे डिवाइड करता ठीक है ना, विभाजित जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल ले रखा है 18 का, ठीक है, 18। तो 18 कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो 18 को पूरा विभाजित करते हैं, यानी कि कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जिनकी टेबल में 18 आता है, ये भी कह सकते हैं हम बिल्कुल कि जिनकी टेबल में 18 आता है। तो वो कौन कौन से नंबर है, देखो एक तो सभी के में आता है बच्चों, एक तो आना ही आना है। एक और वो संख्या जो अपने टेबल में खुद आती है। हाँ। उसके बाद हम गिनती चालू करेंगे कि 2 में आता है, 3 में आता है, 6, 4 में, 5 में, तो ये देखेंगे। तो लाइन वाइज शुरू करते हैं। एक और वो संख्या, जैसे कि सर ने बताया, यानी कि 1 और 18, तो 18 के टेबल में आएंगे ही आएंगे। अगला अब हम स्टार्ट करेंगे 2 से देखना। तो 2 के पहाड़े में भी 18 आता है। विभाजित करके देखना है हमें, तो विभाजित करके हम देख सकते हैं। आप पढ़ लो मन में और ऐसे लिख के भी बच्चे विभाजित करते हैं। 2 9 18 होता है। विभाजित पूरा हो जाने का मतलब है कि यहाँ पे जो शेष है वो 0, यानी कि रिमाइंडर 0 होना चाहिए। तो 2 भी पूरा विभाजित हो रहा है 18 से, यानी कि 2 भी वो संख्या है। अगला है 3 का पहाड़ा भी जब पढ़ेंगे 3 6 18 होता है, तो वो भी पूरा विभाजित। 4 का टेबल जब हम पढ़ते हैं, देखो हम करके भी दिखाते हैं आपको। 4 को जब हम करेंगे, 18 बीच में लिखा, 4 बाहर लिखा, 4 4 होता है 16, तो 16 यहाँ लिखा, और 4 5 होता है 20, तो वो 18 से बड़ा हो जाएगा, लेकिन हमें 18 से छोटा नंबर करना है। ये चला गया 4 पे, और शेष बच गए यहाँ पे 2, तो शेष बचा है। इसका मतलब 18 पूरा विभाजित नहीं होता। अब कुछ बच्चे भी है जो बहुत स्मार्ट है, तो कहेंगे अजी मैम हम तो ना पॉइंट लगा के कर लेंगे इसे, तो ये 0 आ जाएगी। तो 4 5 या 20 की आ तो गया 0। हाँ, लेकिन पॉइंट में नहीं करना, पूरा विभाजित करना है। तो यानी कि जितना आपको बताया जा रहा है पूरा विभाजित हो रहा है तो ही उसके टेबल में आएगा, पॉइंटों में नहीं जाना। पॉइंटों में नहीं जाना, तो 4 नहीं होता, उसके बाद 5 भी नहीं होता। 5 को भी आप ऐसे ही करके देख सकते हैं, 3 शेष बचेगा उसमें। उसके बाद 6 भी पूरा विभाजित हो जाता है, 6 3 18, और उसके बाद 7 भी नहीं होता, 8 भी नहीं होता, और 9 2 18। तो ये वो सारे टेबल हैं, ये वो सारे नंबर्स हैं जिनमें 18 पूरा विभाजित हो जाता है। तो यही सब इसके क्या है, गुणनखंड है बच्चों, गुणनखंड, फैक्टर्स जिसे बोलते हैं। हाँ, इंग्लिश में बोला जाता है फैक्टर्स और हिंदी में बोला जाता है गुणनखंड। तो उम्मीद करते हैं आपको फैक्टर्स जो पहला टॉपिक है वो पूरा क्लियर हो गया होगा, और करके भी हमने बता दिया कि कैसे पता लगेगा। पहले तो वो 2 नंबर जो उसी टेबल में है, और उसके बाद आप डिवाइड करके देखते जाइए लाइन वाइज 2 से शुरू करके। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक क्या। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका परफेक्ट नंबर। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट कोई चीज होती है तो उसे बोला जाता है परिपूर्ण संख्या, यानी जो पूर्ण परी बोलते हैं ना कि ये तो एकदम परफेक्ट है, संस्कारी है, पूरा है ना, तो ऐसी परफेक्ट नंबर है। हाँ, तो देखते हैं परफेक्ट नंबर क्या होता है। अ परफेक्ट नंबर इज अ नंबर दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स प्रॉपर फैक्टर्स एक्सक्लूडिंग द नंबर इटसेल्फ, यानी कि परफेक्ट नंबर वो नंबर होता है जो कि एक ऐसा नंबर है जो इक्वल होगा किसके सम के, उसके प्रॉपर फैक्टर्स के सम के बराबर होगा, यानी कि उसके फैक्टर्स के सम यानी कि जोड़ के बराबर होगा, लेकिन वो नंबर खुद उसमें इंक्लूड नहीं होना चाहिए। जैसे अभी हमने 18 का पढ़ा था, तो 18 भी उसका खुद का एक फैक्टर था, 18 को नहीं जोड़ना उसमें। 18 के हमने कौन कौन से फैक्टर्स लिखे थे, और 1 2 3 6 9 6 और 9। तो इसको जोड़ के देखते हैं क्या ये 18 बन रहा है। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 6 12, 12 और 9 21, यानी कि इसका योग क्या आया 21। यानी कि देखो बच्चों 21 आया ना, तो इसका मतलब जो 18 है
वो क्या है, प्रॉपर नंबर, परफेक्ट नंबर नहीं है। तो इसी से पिछले एग्जांपल से ही हमें समझ आ गया। यस, अब एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे 6। हाँ। अगर हम 6 के फैक्टर देखते हैं तो पहला तो 1 मैंने बताया था आपको, ठीक है ना, और 2 3 जा 6 होता है, 3 2 जा 6 होता है, 4 में नहीं आता, 5 में नहीं आता और 6 होता ही है। और हमने क्या पढ़ा, परफेक्ट नंबर वो होता है कि इन तीनों का सम यानी 6 को छोड़ के 6 आना चाहिए। अगर हम इनके जोड़े 1 और 2 3 और 3 6 तो आ गया। तो यानी 6 क्या है हमारा, एक परफेक्ट नंबर है, परफेक्ट नंबर। और 18 परफेक्ट नंबर नहीं है क्योंकि इसका जोड़ 21 आ गया, है ना। तो और 6 परफेक्ट नंबर है। ध्यान रखना है वो संख्या जोड़नी नहीं है। देखो, एक्सक्लूडिंग द नंबर इटसेल्फ, और यहाँ पे है स्वयं को छोड़कर। तो ये ध्यान रखना 6 था ना, 6 के फैक्टर तो 6 वाले को छोड़ दिया हमने, छोड़ के बाकियों को जोड़ दिया। अगर 6 आ गया तो परफेक्ट है, नहीं तो अपना जो भी है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिसे हिंदी में बोला जाता है अभाज्य संख्या। भाज्य होती है, देखो बच्चों जो भाग हो जाए, और अभाज्य जो भाग ना हो और किसी से ना हो ज्यादा करके जो होती है वो। अब प्राइम नंबर इज अ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर याद होगा आपको, पहले क्लासेस में भी बताया, जो कहां से शुरू होता है, 1 से पूरी काउंटिंग जो आगे चलती जाती है। इज अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 से बड़ा होना चाहिए। 1 से बड़ा होना चाहिए प्राइम नंबर, ठीक है। दैट हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। उसके 2 फैक्टर्स होने चाहिए एग्जैक्टली। एक तो क्या, 1, एक जो सर ने बताया था, और एक वो खुद नंबर इटसेल्फ, वो खुद नंबर। तो वो होते हैं प्राइम नंबर्स। इससे हम ऐसे समझ सकते हैं जो किसी और टेबल में ना आते हो, है ना। जो एक में बच्चों एक से तो सब आ जाता है, हाँ। यानी, और जो दूसरा क्या होता है कि जो खुद ही की टेबल में है, किसी और की टेबल में ना आए, वही होता है प्राइम नंबर। 1 भी है, किसी की टेबल में नहीं आता, लेकिन 1 को नहीं जोड़ना, 1 को नहीं मानते, 1 प्राइम नहीं है, कुछ नहीं है 1 तो जैसे 0 था ना हमारा, तो 1 है बस से, तो मैं तो जी 1 हूँ, मैं तो सभी के साथ चला जाता हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए 1 को निकाल दिया, तू हट जा भाई, बाकी वो देखेंगे। तो चलो 2 से देखना शुरू करते हैं कि 2 एक ऐसा नंबर है बेटा जो खुद के टेबल में ही आता है, यानी कि 1 में आता है और खुद के टेबल में आता है। ना ये 3 में आएगा, ना 4 में, ना 5 6। पूरी काउंटिंग आप करके देखेंगे, किसी के टेबल में 2 नहीं आता। ऐसे ही 3 है, 3 भी खुद की टेबल 1 में आता है और खुद की टेबल में। 4 है क्या ऐसा? नहीं, 4 तो 2 की टेबल में आता है। हाँ, तो इसी से हमें समझ आ रहा है कि जब हम बोल के देखेंगे काउंटिंग 10 तक हम आपको करके दिखाते हैं। 4 प्राइम नंबर नहीं है। अगला है 5, तो 5 किसी और के टेबल में आता है क्या? किसी में नहीं आता। 1 और 5 में 6 तो आता है 2 की में, 3 की में भी आ रहा है। हाँ, 2 3 जा और 3 2 जा। 7 किसी के में नहीं आ रहा। 7 भी प्राइम नंबर हो गया, यानी कि एक और खुद के नंबर में आ रहा है। 8 तो 2 के में आ रहा है, 4 के में आ रहा है, ठीक है। 8 भी नहीं है। 9 3 के में आता है, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, और उसके आगे 10 भी 2 के टेबल में आता है। 5 2 जा 10 होता है। 11 किसी के में नहीं आता। 11 खुद एक में आता है और खुद वाली टेबल में आता है। 12 तो 2 6 जा 12, 6 2 जा 12, 4 3 जा 12। ऐसे ही आगे देखते जाएंगे आप। 13 भी है नंबर जो 1 में आता है, किसी में नहीं आता। तो ऐसे ही आगे तक जब आप देखते जाएंगे तो आपको प्राइम नंबर्स मिलते हुए चले जाएंगे, जो 1 में आते हैं और खुद की टेबल में। तो यहाँ पे देखो हमारे प्राइम नंबर कौन से हो गए, तो 2 हो गया, 3 5 7 11 13 और 100 ऑन, जो आप ढूंढेंगे अगर आप ढूंढोगे, ठीक है ना। तो ये हमारे तो चलो इसमें बच्चों के लिए क्वेश्चन दे देते हैं। बच्चों को बताना है क्या 17 एक प्राइम नंबर है या नहीं है। तो बच्चे कमेंट करके बताएंगे 17 प्राइम नंबर है या नहीं है। नहीं है, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर क्या, यानी भाज्य संख्या। अभी इससे पहले क्या पढ़ा था? अभाज्य संख्या। तो इसी का उल्टा होगा शायद कुछ ऐसा। अ कंपोजिट नंबर इज अ नंबर विद मोर देन 2 फैक्टर्स। यानी वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। 2 से अधिक कितने भी हो सकते हैं, लेकिन 2 से अधिक होने चाहिए, क्योंकि 2 किसके होते हैं, भाज्य अभाज्य संख्या के होते हैं। प्राइम नंबर के 2 होते हैं, एक तो 1 और दूसरा इटसेल्फ। तो कंपोजिट यानी 2 से ज्यादा कितने भी हो, चाहे 100 हो, लेकिन 2 से ज्यादा होना चाहिए। तो इट मींस मैंने सही समझा कि वो अभाज्य संख्या थी, ये भाज्य, तो ये उसका उल्टा है। उसमें 2 फैक्टर्स और इसमें 2 से ज्यादा कितने भी फैक्टर्स। तो जैसे कि अभी हमने प्राइम नंबर लिखे थे, प्राइम नंबर जो हमने लिखे थे 2 3 5। अगर हम कंपोजिट देखना चाहें तो जब 2 प्राइम नंबर हो गया तो 2 तो कंपोजिट होगा नहीं,
3 भी नहीं होगा। 4 क्या कंपोजिट नंबर होगा? बिल्कुल होगा 4। देखते हैं कैसे। 4 कैसे होगा? एक तो 1 की टेबल में आ रहा है, और एक अपना खुद का ही 4 होता है, मैंने बताया ना, खुद की टेबल में। दूसरा 2 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में। इट मींस 2 से ज्यादा होते ही वो क्या बन गया? कंपोजिट नंबर, यानी कि भाज्य संख्या बन गया। ऐसे ही 6 किस किस की टेबल में आ रहा है? एक तो 1 की में, दूसरा 6 खुद की में, दूसरा 2 की में, 3 की में, तो ये भी है। बिल्कुल। तो अब आपको बताना है जो क्वेश्चन हमने उसमें पूछा, 17 को ही आप बताओगे कि क्या वो प्राइम नंबर है या वो कंपोजिट नंबर है, दोनों आपको बताना है उसमें। तो चलो आगे बढ़ते हैं और उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक का चीजें समझ आई होंगी। बिल्कुल। तो अगला टॉपिक है नंबर 1, जिसके बारे में सर ने जिक्र भी किया कि वो तो नंबर 1 है ना। yes. तो नंबर 1 को पढ़ते हैं। सर ने पहले ही बता दिया था, आपको इशारा दे दिया था कि ये कुछ भी नहीं है, ना कंपोजिट है और ना ही प्राइम है। तो देखो यहाँ लिखा भी है, द नंबर 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, क्योंकि उसका खुद का सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर होता है। प्राइम नंबर के 2 होते हैं, कंपोजिट के 2 से ज्यादा। एक किसका होता है? 1 का होता है। सर ने पहले ही इस बारे में सर को पता लग गया था, लग रहा है। मैंने बताया था ना, संख्या एक ना तो अभाज्य संख्या ना ही भाज्य है। एक तो ऐसा है भाई, मैं तो सभी के साथ हूँ, तुम चाहे तुम ले जाओ, तुम चाहे तुम ले जाओ, तो इसलिए एक को किसी के साथ रखते हैं। आलू है कि हाँ, अरे आलू होता है ना, हर सब्जी में डाल देते हैं, तो ये 1 भी वही आलू माने चलो कि इसे किसी में नहीं लेना, ये तो भाई सभी के साथ है, न्यूट्रल। बिल्कुल। तो चलो आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है को प्राइम्स। को टीचर जैसे होते हैं आसपास वाले, है ना, शायद ये वही होगा। अभी देखो प्राइम नंबर हमने पढ़े थे, अब को यानी जो उसका सह उसके साथ काम करते हैं, ठीक है ना। हाँ। तो ये है सह अभाज्य संख्याएं। तो को प्राइम्स देखते हैं। 2 नंबर्स, को प्राइम है तो 2 तो हो गई, जैसे हम को टीचर्स हैं, है ना, 2 साथ वाले टीचर्स हैं। तो 2 नंबर्स आर को प्राइम्स, वो तब को प्राइम होंगे जब देयर ओनली कॉमन फैक्टर इज 1, यानी कि उनका कॉमन फैक्टर 1 होगा सिर्फ। ना वो नंबर ना और कुछ, सिर्फ 1 उनका कॉमन फैक्टर। तो ऐसे तो बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे हमें को प्राइम, बहुत सारे नंबर है, लेकिन एग्जांपल इन्होंने जो दे रखे हैं, हम पहले वो देखते हैं, उसके बाद बाकी नंबर देखेंगे। एग्जांपल में दे रखा है 9 और 14। 14। पहले 9 के फैक्टर देख लेते हैं, क्या क्या होते हैं। फैक्टर्स देखते हैं। एक तो 1, फिर दूसरा 9 अपने आप ही, 3, ठीक है, बस ये फैक्टर्स होते हैं 9 के। अब 14 के देखते हैं। 14 के देखते हैं। एक तो 1, फिर दूसरा 14, 2, 7, ठीक है, ये हो गए फैक्टर्स। अब इनमें कॉमन देखना है, कॉमन 1 होना चाहिए। देखो 1 तो है ही कॉमन, दोनों में सेम हो, जो 1 तो है ही, 9 कॉमन नहीं है, 3 भी कॉमन नहीं है, 14 भी नहीं है, उधर 2 भी नहीं है, 7 भी। तो इन दोनों नंबर्स का एक कॉमन नंबर सिर्फ 1 है। ऐसे नंबर्स को बोला जाता है को प्राइम नंबर। और ऐसी संख्याएं देखते हैं जो को प्राइम्स हो सकती हैं, जैसे कि बहुत सारी संख्या है बच्चों। हम देख लेते हैं 12 ले लेते हैं एक तो, और दूसरी हम ले लेते हैं 15। अब इनके फैक्टर देखेंगे कि इनके ये असल में को प्राइम है नहीं, हमें चेक करना है। कुछ भी संख्या आप ले सकते हो। मैं देखते हैं इसका 1, दूसरा 12 खुद ही होता है, 2, 3, 4, 6, बस ठीक है ना। अब 15 के 1, 15, 5, 3 और 5, ठीक है ना। तो ये हो गए फैक्टर्स। अब देखते हैं कि कॉमन कुछ है क्या इसमें। अब देखो 1 तो हमने बताया कॉमन है ही, 15, 12 नहीं है, 3, और देखो एक और हमारा क्या मिल गया, कॉमन, यानी कि ये दोनों संख्याएं को प्राइम नहीं है। देखो हर जो नंबर आप 2 लिखोगे, कोई भी रैंडम नंबर लिख लो, जैसे 87 लिख लिया, 95 लिख लिया, सबका कॉमन फैक्टर जो है 1 तो होगा ही होगा। 1 से ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए, तभी वो को प्राइम होगा। 1 ही होना चाहिए सिर्फ, मात्र। ये नहीं होना चाहिए कि उसके 2 ही फैक्टर हो, क्योंकि प्राइम के केवल 2 ही होते हैं। तो उससे अलग कंपोजिट नंबर आपको ऐसे देखना है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। कंपोजिट नंबर में ही आप को प्राइम देखो, जो प्राइम है वो तो हो गई प्राइम, लेकिन हमें को प्राइम कहाँ ढूंढना है, कंपोजिट नंबर में जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। तो अगला टॉपिक है ट्विन प्राइम्स। ट्विन्स यानी कि जुड़वा। ट्विन होते हैं, ट्विन बच्चे, तो ऐसे ट्विन प्राइम नंबर देखते हैं क्या है, जुड़वा अभाज्य संख्याएं। Twin primes are 2 consecutive prime numbers that differ by 2. Differ मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस डिफर होता है ना, डिफरेंस। अंतर क्या होता है, तो 2 क्रमागत यानी क्रम से अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 होता है। तो यानी कि हैं तो प्राइम नंबर्स ही। तो चलो प्राइम नंबर्स लिखते हैं जो हमने अभी आपको शुरू में बताए, 2, 3, 5, 7,
11, 13, ठीक है, इसके आगे नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने क्वेश्चन पूछा है ना इसके आगे बच्चों से। तो इन्होंने क्या बोला, प्राइम नंबर्स तो हैं, उनके बीच का डिफरेंस 2 होना चाहिए तो वो ट्विन प्राइम हो जुड़वा से याद रखना, 2 का डिफरेंस, जुड़वा होते हैं 2, तो 2 का डिफरेंस इसमें होता है, वही ट्विन प्राइम होते हैं। तो चलो 2 और 3, 3 में से 2 गए, 1, तो ये तो ट्विन प्राइम नहीं है। ये आपस में ट्विन प्राइम नहीं है। 3 और 5 का डिफरेंस है 4 और 5, 5 में से 3 गए 2, तो ये दोनों यानी कि 3 और 5 कह सकते हैं हम ट्विन प्राइम्स। अगला है 5 और 7, 7 में से 5 गए 2, तो ये भी अगला भी है 5 और 7। अगला है 7 और 11, नहीं 11 में 7 गए तो बच्चों बचेंगे 4, तो यानी कि ये जो हमारा है जोड़ा ट्विन प्राइम का नहीं है। हाँ, ये अलग अलग प्राइम नंबर्स तो हैं लेकिन ये ट्विन प्राइम नहीं है। yes. अगला है 11 और 13, यस ये बिल्कुल है, 13 में से 11 गए 2, तो ये भी अगला जोड़ा भी हमारा क्या है, ट्विन प्राइम है। ट्विन मतलब 2 और प्राइम मतलब आपको हमने सिखाई दिया है अच्छे से, तो इन्हीं को बोला जाता है ट्विन प्राइम नंबर्स। अगला देखते हैं टॉपिक। अगला टॉपिक है प्राइम ट्रिपलेट्स। अभाज्य त्रिक। अब ट्रिपलेट्स मतलब कि तीन बच्चे एक साथ जहां होते हैं ना वही होता है ये 3 नंबर्स यानी कि एक साथ। तो इसे देखते हैं, प्राइम है ये, देखो प्राइम नंबर्स तो ये फिक्स है। A prime triplet consists of 3 consecutive prime numbers that have a difference of 2 between each pair, यानी कि 3 लगातार नंबर होंगे ट्रिपलेट्स के हिसाब से 3, लेकिन डिफरेंस उनका कितने का होगा, 2 का ही होगा डिफरेंस। बस चलो देखो ट्विन में 2 नंबर थे, ट्रिपलेट में 3 देख लिया, 3 नंबर, तो फिर से प्राइम नंबर एक बार लिख लेते हैं। प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11 और 13 तक हमने लिख लिए। 3 नंबर लगातार, डिफरेंस 2 का। इन दोनों का 2 का तो डिफरेंस था ही नहीं, ये तो हम जानते थे, ये कैंसिल कर दो। 5 में से 3 गए 2, 7 में से 5 गए 2, तो ये 3 संख्याएं हमें यहाँ पे दिख रही हैं लगातार, 3, 5 और 7, जिनके आपस का अंतर क्या है, 2 का है अंतर, यानी कि 7 में से 5 गए तो 2 और 5 में से 3 गए तो 2, तो ये हो गए हमारे ट्रिपलेट्स, तिड़वा। वो देखो आगे भी 2 का अंतर नहीं है, तो मुझे लग रहा है यही है। और अगर इनके अलावा भी कोई नंबर आपको पता है ऐसा होता है तो वो आप हमें बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। 3 लगातार होने चाहिए, देखो 5, 7 और 11 भी नहीं हो सकते क्योंकि 11 में से 4 सर ने बताया, 11 में से 7 4 होते हैं, और 7, 11 और 13 भी नहीं हो सकते क्योंकि 11 में से 7 फिर से वही 4 होते हैं, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, हमें यहाँ पे मिल गया 3, 5 और 7 मिल गया। अगला देखते हैं टॉपिक। तो अगला टॉपिक है इवन नंबर्स, यानी कि सम संख्याएं। इवन नंबर्स, ये तो बच्चों को आता ही होगा, बच्चे अब 6th क्लास में हैं, बच्चों 6th में आ गए, पहले भी आपने पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा तो आज सीख लेते हैं हम, क्या होती है ये। तो इवन नंबर्स है, एन इवन नंबर इज एनी नेचुरल नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 2, यानी कि जो पूरा भाग चले जाए 2 से, 2 के पहाड़े में आते हो, 2 से जो पूरा कट जाए वो होता है इवन, सम संख्या। हाँ, सम संख्या होता है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे एक लिखा हुआ है 432 पूरा 2 से जा रहा है कि नहीं, ये बात हम डिवाइड करके यहाँ तो देख रहे हैं, लेकिन एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे आपको कि आपको नंबर देखते ही पता लग जाएगा कि वो 2 से भाग जा रहे हैं। पहले से भाग करके देखते हैं कि हो रहा है नहीं हो रहा है, या ऐसे लिख दिया। तो चलो 2 को बाहर लिखा, 2 4 जा 2 के टेबल 2 2 जा 4, ठीक है, ये पूरा भाग चला गया। अगला उतारा हमने 3, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और यहाँ पे बचा 1। अब हम उतारेंगे 2 को, 2 6 जा 12, तो नीचे आ गया 0, शेष बचा कुछ भी नहीं। तो इट मीन्स जब नीचे कुछ भी नहीं बचा तो, और पॉइंट भी नहीं लगाया हमने, ये पूरी 2 से डिवाइड हो रही है ये संख्या, इट मीन्स ये क्या है, इवन संख्या, इवन नंबर। तो ऐसे ही आप किसी भी रैंडम संख्या का करके देख सकते हैं, जैसे कि 117 का करके देख लेते हैं 2 से, तो 2 5 जा 10, 5 पे गया, बचा कितना 1, 7 को नीचे उतारा, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, और बचा यहाँ पे 1, और वहां पे आया 8, तो शेष में देखो बच गया, इट मीन्स ये पूरा भाग नहीं जा रहा है, तो ये कौन सा नंबर होगा, ये बताएंगे बाद में कौन सा नंबर, लेकिन ये सम संख्या नहीं होगी। अब देखो बच्चों, अब मान लो कि ये तो चलो छोटे तो हमने डिवाइड कर लिया, मान लो मैं एक संख्या लिख दूं, मैं लिख देता हूँ यहाँ
3 1 5 4 3 2 और 1 कितनी 2। बड़ी मैं कहूँगा इस संख्या बताओ कि ये इवन नंबर है नहीं है। अब बच्चे घबरा जाएंगे, इतनी बड़ी संख्या, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, तब तक तो वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी ना, जब तो शॉर्ट ट्रिक। और सिर्फ 2 से नहीं, 3 से कौन सा नंबर हो रहा है कि नहीं, 5 से हो रहा है कि नहीं, ये सारी शॉर्ट ट्रिक्स अभी जल्द ही आपको पता लगने वाली हैं। Yes. वो भी बिना भाग किए, बिना डिवाइड किए। तो उसके लिए पूरी वीडियो देखो बच्चों, आगे ट्रिक आएगी। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। इवन नंबर्स हमने कर लिए हैं। अगला है टॉपिक ऑड नंबर्स, यानी कि विषम संख्या है। देखो सम, उसका भाई आया विषम। विषम। देखो इवन होता था जो 2 से भाग हो जाए, तो मेरे को लगता है ऑड होगा जो 2 से भाग ना हो, नहीं होगा। जैसे कि हमने 117 वाला जो नंबर लिखा था, पढ़ भी लेते हैं। एंड ऑड नंबर इज एनी नेचुरल नंबर दैट कैन नॉट बी एग्जैक्टली डिवाइडेड। एग्जैक्टली मतलब पूरा विभाजित नहीं होता है 2 से। हाँ ध्यान रखना, कभी किसी और से विभाजित करके देख रहे हो कि नहीं, मैडम ने कहा था विभाजित नहीं होता, ये नहीं बताया था किससे। तो देखो एक है यहाँ पे नंबर 419, इसे करके देख लेते हैं। तो इसका भी वही तरीका बच्चों, 2 से भाग करके देखेंगे। हाँ। हो रहा है तो इवन नंबर है, नहीं हो रहा है तो ऑड नंबर है, विषम संख्या है। तो जैसे 2 2 जा 4, 1 को नीचे उतारेंगे, 1 तो आता नहीं, तो 9 को भी नीचे उतारना पड़ेगा। तो 2 9 जा 18, यस, 9 नीचे उतारेंगे, 0 लगाएंगे। 0 लगाएंगे यहाँ पे। जब दोनों नंबर उतारते हैं तो बीच में 0 लगाओगे आप, ये बात ध्यान रखना। और बचा यहाँ पे 1 और यहाँ पे आ गया 9। ठीक है, तो इट मीन शेष बच रहा है 1, पूरा विभाजित नहीं हो रहा, तो बन गया क्या? ऑड नंबर, ऑड नंबर, विषम संख्याएं ये बन गया। तो उम्मीद करते हैं यहां तक समझ आया होगा और आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम भी सुन लिया हमने, फैक्टर भी सुन लिया। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, तो चलो पढ़ के देखते हैं है क्या। प्राइम फैक्टराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग अ नंबर, इज अ प्रोसेस, एक तरीका है, एक्सप्रेसिंग अ नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। उसके जो फैक्टर्स होंगे उनका क्या? प्रोडक्ट। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज यूनिक, यानी कि जिस भी संख्या का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो क्या होगा? यूनिक होगा। यानी कि अब देखते हैं, देखो वह पद्धति, ये एक तरीका है, प्रोसेस है ना, जिसके द्वारा किसी संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सके। किसी संख्या का अभाज्य गुणनफल हमेशा अद्वितीय, यूनिक होता है। अद्वितीय नहीं कि जैसा दूसरा कोई नहीं सबसे अलग, यूनिक। तो करके देखें किसी चीज का? बिल्कुल करके देखना ही पड़ेगा। तो चलो एक नंबर लेके देखते हैं, और नंबर लेते हैं हम 10। ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है, प्राइम नंबर नहीं है, यानी कि सिर्फ अपने और 1 के टेबल में नहीं आता। इसके हम फैक्टर्स लिखते हैं। एक तो 1 में आता है, 10 में आता है, 2 5 होता है और 5 2 होता है। ये हो गया क्या? इसके फैक्टर्स। अब हमें इसके प्रोडक्ट किसके करने हैं? उसके प्राइम फैक्टर्स के। तो इसमें से प्राइम नंबर्स ढूंढते हैं हम। प्राइम नंबर है 1 तो है नहीं, सर ने बताया था 1 ना प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है। 10 भी नहीं है, 10 तो हमने नंबर ही कंपोजिट लिया है। 2 प्राइम नंबर है, यस बिल्कुल है। और 5 प्राइम नंबर है, यस बिल्कुल है। तो 5 2 हो गया 10, यानी कि ये जो 10 आंसर आया, ये 10 का ही क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन है। ठीक है, ऐसे ही अब हम 12 का करके देखते हैं। एक और संख्या लेते हैं हम 12, यहां पे करके देखते हैं। इसका आ गया 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन 10 ही आ गया। एक नंबर हम लेते हैं 12, इसके फैक्टर्स लिखते हैं 1 2 12। ठीक है, 1 और 12 मतलब एक खुद और एक अपना खुद का नंबर। 2 3 2 6 3 4 4 3 6 2 ये है इसके फैक्टर्स। अब इसमें से क्या छांटना है हमें? प्राइम नंबर्स छांटने हैं, उसी का मल्टीप्लाई करना है हमें। प्राइम नंबर्स कैसे निकालोगे आप इसमें से? देखो 1 नहीं होता, 12 भी प्राइम नंबर नहीं है, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 4 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 4 2 के टेबल में भी आता है, और 6 भी प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 6 भी 2 और 3 के टेबल में आता है। तो हमने प्राइम नंबर्स इसमें से निकाल दिए 2 और 3, 2 3 हो गया 6, यानी कि 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 6। इसका एक और आसान तरीका, ये तो हम छोटे नंबर्स का कर रहे हैं, जब बड़े नंबर्स का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना होगा उसके और तरीके हैं जो आगे अभी हम आपको सिखाएंगे। जैसे HCF के थ्रू आप निकाल सकते हैं, फैक्टराइजेशन ट्री के थ्रू आप इसे निकाल सकते हैं। तो वो तरीका भी हम आपको अब
बताएंगे आगे। तो चलो देखते हैं। तो आ गया है आपका फैक्टर ट्री, जिसके थ्रू फैक्टराइजेशन आपका इजी हो जाएगा और आपको समझ भी आसानी से आ जाएगा। अ फैक्टर ट्री इज अ डायग्राम दैट ब्रेक्स डाउन अ नंबर इनटू इट्स प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स में तोड़ देता है नंबरों को, और 80 का यहाँ पे करके भी दिखाया गया है। अब उसको देखना जरूरी है, हिंदी में भी एक बार समझ लेते हैं। गुणनखंड वृक्ष, जब पेड़ होता है ना तो ये पेड़ के नुमा होते हैं। क्या है? गुणनखंड वृक्ष में एक विधि का प्रयोग होता है, ठीक है, जिसमें एक संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों तक तोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए 80 का गुणनखंड वृक्ष नीचे दिया गया है, नीचे देखते हैं। तो चलो नीचे देखते हैं। 80, जैसे अभी मैंने आपको सिखाया भी था कि बड़े नंबर का कैसे होगा। तो देखो 80 को कैसे तोड़ दिया हमने, तो देखो 80 को कैसे तोड़ दिया है 8 और 10 में, ठीक है। 8 10 80 हो गया। अब 8 को अलग तोड़ना शुरू किया। कब तक तोड़ना है इन्हें? जब तक प्राइम नंबर्स ना आ जाए नीचे। समझ आई बात? जब तक प्राइम नंबर्स नीचे ना आ जाए। 8 को तोड़ा, 8 को कैसे तोड़ सकते हैं? 4 2 8, ठीक है। 2 आ गया प्राइम नंबर, ये हमारा हो गया पूरा, यहाँ पे हमारा पूरा हो गया। अब 4 को तोड़ेंगे, 2 2 4, ये भी हो गया पूरा, ये भी हो गया पूरा, प्राइम नंबर आ गए, 2 2 निकल के आ गए। अगला देखते हैं 10, इधर अब 10 को तोड़ेंगे, 2 5 10, ये दोनों प्राइम। तोड़ना ऐसे है कि प्राइम नंबर्स में ही टूटे वो आगे, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स में ये टूट गया 2 और 5। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा वो समझते हैं। तो देखो प्राइम फैक्टराइजेशन अभी हमने क्या देखा था कि उसके प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन। प्राइम नंबर्स क्या क्या निकल के आ गए यहाँ पे? 2, एक और 2, यहाँ पे एक और 2, फिर से एक 2 और फिर से एक 5। प्राइम आपको फैक्टर्स में 8 और 10 को 4 को नहीं लेना है, केवल प्राइम फैक्टर्स आपको मल्टीप्लाई करने हैं, क्योंकि वो प्राइम नंबर्स नहीं है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 5 80, ठीक है। तो हमारा ये आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन। और बच्चों एक चीज और, मान लो कि कोई बच्चे होते हैं ना कि नहीं मैं तो ऐसे नहीं करूंगा। अब उसने कहा 80, मैं तो इसे तोड़ूंगा कैसे? 42 ठीक है ना भाई, तोड़ लो, तुम्हारा काम होगा। अब 2 तो क्या है? प्राइम है, तो इसे नहीं छेड़ना। अब इसे कर लेना, तो ये क्या कर लेगा? 20 22 तोड़ लिया। फिर इसे तोड़ लेंगे 10 2 फिर 10 को तोड़ लिया 5 2 5 यानी कि बात वही है, आप कैसे भी तोड़ो। हाँ। प्राइम फैक्टर लेंगे इसमें 2 5 2 2 2। तो देखो काउंट कर लेते हैं कितनी बार 2 है। 1 2 3 4, 4 बार 2 हमने भी लिखा है, 1 2 3 4, और 5 हमने भी 5 लिखा है। yes. तो देखो आंसर उससे भी 80, उससे भी। तरीका अलग अलग हो सकता है कि मैं तो ऐसे तोड़ूंगा, मैं तो आखिरी तक उसे कहां तक तोड़ते हुए लाना है? प्राइम फैक्टर तक, प्राइम फैक्टर्स तक तोड़ते हुए लाना है। इसी को बोला जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये फैक्टर ट्री वाला आपका एक मेथड है, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है बेटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि HCF। यस, और हिंदी में बोलते हैं जैसे महत्तम समापवर्तक। हाँ, मैं ऐसे जिसे बोल देते हैं शॉर्टकट, माँ और सा शॉर्टकट में। तो HCF क्या होता है? द HCF ऑफ 2 or more numbers is the greatest factor that divides all the given numbers exactly। यानी कि greatest factor होगा जो कि दो नंबरों के बीच HCF निकाला जाता है। greatest factor होगा जो कि क्या करेगा? उसको exactly divide करेगा दोनों नंबर्स को। तो करके देखें। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का सबसे बड़ा सार्वगुणनफल HCF कहलाता है। चलो 2 नंबर लेके देख लेते हैं। तो सर 2 नंबर बताइए। यस, 80। चलो 80 बड़ा नंबर बता दिया सर ने तो। और 64। 80 और 64 यानी कि 64। तो चलो पहले 80 के प्राइम फैक्टर्स करने शुरू करते हैं। तो मुझे तो टेबल याद है, 8 10 80, सिंपल और आसान। 8 10 80। लेकिन ये दोनों क्या प्राइम नंबर्स हैं? यहीं तक टुकड़े होंगे। टुकड़े कहाँ तक करने हैं इसको डिवाइड, मतलब तोड़ना कहाँ तक है, ट्री कहाँ तक जिसके बाद ये टूटे ही ना, वहां तक तोड़ दो। कागज होता है जब तक फाड़ दो जब तक बिल्कुल छोटा सा हो जाए, छोटा सा ना हो जाए। तो चलो पहले 8 को तोड़ते हैं। 2 4 8, 2 तक टूट गया, इसके आगे नहीं टूटेगा। और 4 के 2 2 4। तो प्राइम नंबर निकल के आ गए इधर वाले में। सर्कल कर देती हूँ मैं प्राइम नंबर पे 2, इधर 2 और इधर 2। अब 10 को तोड़ना शुरू करते हैं। 2 5 10, दोनों ही प्राइम नंबर है। दोनों ही प्राइम नंबर है। 2 भी टूट गया और 5 भी। तो चलो इसके प्राइम फैक्टर्स हम यहाँ लिख लेते हैं।
2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, उसके बाद है फिर से 2 और फिर से 5। देखो 1 2 3 4, 4 बार 2 आ गया और 5 आ गया। तो ये हो गए 80 के फैक्टर्स। अब करते हैं हम 64 के। तो 64 को 16 चौक 64, 16 का टेबल बच्चों को आना चाहिए। 16 4 जा, अब दोनों को फिर तोड़ना पड़ेगा। 2 8 जा, ठीक है, ये बन गया प्राइम नंबर निकल गया। 8 नहीं है, 8 को और तोड़ेंगे। 2 4 जा, 2 फिर से प्राइम नंबर बन गया। 4 को फिर से तोड़ेंगे। 4 जैसे यहाँ पे हमने तोड़ा 2 और 2, ये 2 2 जा, 2 2 जा, और ये 2 प्राइम नंबर यहाँ निकल के आ गए। अब 4 को तोड़ लेते हैं, यहाँ पे भी 2 2 जा 4, 2 प्राइम नंबर यहाँ पे निकल के आ गए। तो इसके अब प्राइम फैक्टर्स हम यहाँ लिख लेते हैं, इसके नीचे। ये हमने लिख लिए 80 के, और ये हम लिख लेते हैं 64 के। तो पहला है 2, फिर से 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 2 और फिर से 2। देखो कितनी बार 2 आ गया इसमें। 1 2 3 4 5 6, 6 बार। 1 2 3 4 5 6। अब हमें क्या निकालना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, कई बार भी कॉमन हो सकता है वो। जैसे कई बार कॉमन से मेरा मतलब है यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 लिख लिया हमने, एक कॉमन। यस, दोनों में से कॉमन आ गया एक ही बार लिखोगे उसे। बच्चे कभी ये ना कंफ्यूज हो, नया टॉपिक है कि मैम ने यहाँ से भी 2 ले लिया, यहाँ से भी 2 ले लिया और लिखा तो एक ही बार। कॉमन मतलब एक चीज एक ही बार लिखोगे। अगला नंबर 2 यहाँ पे भी कॉमन है, 2 यहाँ पे भी कॉमन है, फिर से 2 लिख लिया। अगला नंबर 2 यहाँ पे भी कॉमन है, 2 यहाँ पे भी कॉमन है, फिर से 2 लिख लिया। अगला नंबर 2 यहाँ पे भी कॉमन है, 2 यहाँ पे भी कॉमन है, लिख लिया। अगला नंबर 5, अब 5 यहाँ नहीं है तो 5 को नहीं लिखेंगे, कॉमन होना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन। 2 यहाँ पे नहीं है और ये वाला 2 भी यहाँ पे नहीं है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे? इनको मल्टीप्लाई, जैसे कि कॉमन निकालने के लिए तभी हम उसका HCF निकाल पाएंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो इसका जो HCF आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो हो गया 16। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को मैं एक आसान तरीके से बताती हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपने लिख ली गिनती 1 से 100 तक, क्योंकि 80 तक है, 1 से 80 तक आपने लिख ली गिनती। तो 1 से लेके 80 तक ऐसी कौन सी संख्या सबसे बड़ी है जो दोनों को क्या करे? पूरी डिवाइड करे। यानी कि 16 एक सबसे बड़ी संख्या है। 16 के बाद जितने भी नंबर आएंगे, 17 18 19 20 21, जितने भी नंबर आएंगे 80 तक, उनमें से कोई भी ऐसा नंबर नहीं आएगा जो दोनों को पूरा विभाजित करे। यानी कि 16 वो नंबर है जो इन दोनों को पूरा विभाजित, भाग यानी कि डिवाइड करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेके भी देख लेते हैं। हमने ले लिया 32। क्या 32 पूरा डिवाइड करेगा 80 को? नहीं करेगा। ठीक है, बिल्कुल नहीं करेगा। 32 64 को करेगा? कर देगा। 32 2 जा 64 हो जाएगा। लेकिन दोनों को करना चाहिए, दोनों के लिए हाईएस्ट होना चाहिए ना। तो 32 भी वो नंबर नहीं है। आप कोई भी नंबर लेके देख लीजिए 16 के बाद, वो इन दोनों संख्या को पूरा विभाजित नहीं करेगा। तो यही तरीका है निकालने का HCF। और भी तरीके हैं, ये तो आपको फैक्टर ट्री कराया। अभी आने वाले टाइम में, आने वाली क्लासेस में आप एक और तरीका सीखेंगे HCF निकालने का। तब तक के लिए ये तरीका है। क्या करना है? फैक्टर ट्री करा दोनों का, दोनों के प्राइम नंबर से लिख लिए ऐसे लिस्ट में, दोनों के कॉमन जैसे 2 2 एक बार लिख लिया, फिर 2 2, फिर एक बार, फिर 2 2, ऐसे करके लिख लिया और सबका मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। तो ये निकल गया HCF, यानी कि हिंदी में क्या है? महत्तम समापवर्तक। तो उम्मीद करते हैं HCF जो आपके लिए एक नया टॉपिक है वो आपको समझ आया होगा। और इसके पीछे थ्योरी क्या है, हाईएस्ट कॉमन क्या हाईएस्ट कॉमन, वो भी आपको चीज समझ आई होगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक आ गया LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अभी था फैक्टर और अब आ गया है मल्टीपल। तो इसको करके देखेंगे, इसको देखेंगे कि है क्या। द LCM ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द गिवन नंबर्स। यस, तो देखो बच्चों, क्या है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का LCM वह सबसे छोटी संख्या होती है जो सभी दी गई संख्याओं से विभाज्य होती है। इससे पहले देखो बच्चों, एक चीज है HCF और एक है LCM। HCF में क्या होता है कि उनका कॉमन फैक्टर होता है वो, जो उन दोनों को डिवाइड करता है। लेकिन LCM में क्या है कि ये जो 2 संख्या होगी
ये दोनों डिवाइड करेगी उस तीसरी संख्या को। ठीक है ना। तो अब फिर से हम एक लेंगे, दो संख्या लेके देखते हैं। चलो ठीक है, 80 और 96 ले लेते हैं इस बार। 80 एंड 96 ले लिया। पहले वही उसका फैक्टर ट्री बनाते हैं। इसका तो मुझे याद है, मैंने अभी अभी बनाया था। मैंने याद कर लिया, देखा। ठीक है, याद क्या करना है, ये तो बहुत आसान है। आप भी जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी याद हो जाएगा। अब ये कॉमन नहीं है, इसमें करते हैं 2 4 ये निकल गया कॉमन, मतलब प्राइम नंबर। इसको तोड़ेंगे 2 और 2, ये निकल गए प्राइम नंबर। अब 10 को तोड़ लेते हैं, 2 5 और ये दोनों निकल गए प्राइम नंबर। तो इसके हम लिख लेते हैं नीचे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ये हमने लिख लिया इसके फैक्टर्स। अब हम 96 को करते हैं। तो 96 को करने 12 8 जा 96 होते हैं। 12 का पहाड़ा आना चाहिए। 12 8 जा, इसको भी तोड़ते हैं। 2 6 जा, ये निकल के आ गया। अब इसको और तोड़ते हैं आगे। 2 3 जा। जैसे जैसे निकल के आते जाए प्राइम नंबर सर्कल लगाते जाइए, आसानी हो जाएगी आपको। अब इसको तोड़ लेते हैं। 2 4 जा, ये निकल के आ गया। और 2 2 जा, ये दोनों भी निकल के आ गए। तो नीचे लिख लेते हैं इसके कॉमन फैक्टर। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये हमने लिख लिए 96 के, और ये हो गए 80 के। अब बच्चों इसके लिए भी क्या करना है, पहले अब आपने ये निकाल लिए। हाँ। अब आपको क्या करना है कि जो इनमें कॉमन है दोनों में, उस पे गोला बना लो। गोला बना लेते हैं। 1 2। ठीक है, पहले तो 2, इस पे भी गोला बनाओ, यहाँ लिख भी लेते हैं। अगला है 2, इसमें भी 2, अगला लिख लेते हैं। इसमें 2 और इसमें भी 2 है, ये अगला लिख लेते हैं। इसमें 2 और इसमें भी 2 है, ये अगला लिख लेते हैं। अब जो बच गई उन संख्याओं को भी हमें लिखना होता है, क्योंकि मल्टीपल लिखने हैं ना हमें। तो मल्टीपल तो 5 है ना इसका, 80 का, और 3 है इसका, 2 है इसका। तो जो बची हुई संख्या उनको 1 बाय 1 हम लिखेंगे। क्या है जो कॉमन है वे तो लिखे जाएंगे एक बार, और बच्चे कुछ उनकी भी गुना कर देंगे। अब देखो, बात ये इससे आपको डिफरेंस भी समझ आएगा HCF का। जब हम HCF में फैक्टर्स को ही कॉमन लिखते थे, जो अदर मल्टीपल्स थे, मल्टीपल्स यानी कि जो उससे होते हैं, उनको हम नहीं लिखते थे। लेकिन LCM में हम उन्हें भी लिखेंगे। तो बचा क्या, 5 को एज इट इज लिख लिया। अगला क्या बचा, 3 को एज इट इज लिख लिया। इसमें और क्या बचा, 2 को हमने यहाँ पे एज इट इज लिख। तो चलो इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अब सर बोलेंगे, मैं मल्टीप्लाई करूंगी इस बार। चलो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 5 जा 80 83 जा 83 जा 240 240 242 जा 242 जा। तो ये हो गया 24 को 2 से कर लेंगे 48 और 0 लगा देंगे 480। तो ये हो गया एलसीएम निकल के आ गया 480। किसका एलसीएम है ये, 80 और 96 का। यस, ठीक है, यानी कि बच्चे ये सबसे कॉमन है जो ये 80 भी से पूरा डिवाइड कर देगा और 96 भी से पूरा डिवाइड कर देगा। तो चलो, जैसे कि सर ने बताया, अभी HCF में हमने आपको बताया कि जैसे उसमें किया था कि 16 के बाद कोई और नंबर 80 तक ले लो, कोई नंबर नहीं मिलेगा जो हाईएस्ट कॉमन। अब इसका क्या मतलब है, देखो हिंदी में अगर आप लाइन ध्यान से पढ़ी गई हो, जो दी गई सभी संख्याओं से विभाज्य होती तो उसके लिए बच्चों एक तरीका है। हाँ। जैसे एक टेबल होती है ना, अगर हम इसका 80 का पहाड़ा पढ़ना शुरू करें, हाँ। ठीक है ना, हम यहाँ पे लिखते हैं, थोड़ा रफ कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे। ठीक है, अब देखो हमें पहाड़ा बनाना है, पहाड़ा बताया ना आपको कैसे बनता है। तो 80 का अगर हम लिखे तो ये तो 0 है, हाँ, तो 8 का याद होगा तो उसके आगे 0 लगा देंगे। 160 240 320 400 480 पूरा लिख दें और आगे तक लिख लेते हैं, 560 640। यस, तो इतना ही देखते हैं, ठीक है ना। ये हमने 80 का टेबल बना लिया। अब 96 का देखो, 96 का टेबल बनाएंगे। 96 2 जा कितने होते हैं टेबल बनाने के? 192। यस, 192 288 288 384 384 480 567 672 ओके। तो देखो एलसीएम क्या होता है कि वो सबसे छोटी संख्या जो इन दोनों जो इन्हें डिवाइड कर दे। तो उसका मतलब क्या है कि उसका पहाड़ा देखे, सबसे छोटी संख्या जो कॉमन हो। ये देखो 480 कॉमन है,
है ना, क्योंकि इससे ऊपर 4 तो 380। तो ये सबसे छोटी संख्या है जिसे ये दोनों संख्याएं भाग कर रही है। और मान लो मैं इतना टेबल कैसे बनाऊं, नहीं बना सकते। हाँ। भाई हमने तो बना ली, लेकिन आप पेपर में कैसे बनाओगे? तो उसी के लिए है ये तरीका एलसीएम। इसमें देखो आपको छोटी छोटी संख्याओं को गुना करनी है और आपकी 480 आ जाएगी। हो सकता है 480 के बाद कोई बड़ी संख्या मिल जाए, लेकिन हमें निकालनी क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल यानी कि उसके टेबल में से जो सबसे छोटी संख्या जो दोनों में आ रही हो, तो वो है ऐसे दोनों टेबल में आ रही हो। 160 उसमें नहीं आता, 192 इसमें नहीं आता, 240 उसमें नहीं आता, 288 इस। तो ऐसे कर करके 480 एक ऐसी संख्या मिली हमें छोटी जो दोनों के टेबल में आ रही हो, यानी कि दोनों के मल्टीपल्स हो। सिंपल सा हम बच्चे ये टेबल तो याद नहीं कर सकते, इतनी 96 तक तो नहीं याद कर सकते। तो इसलिए ये तरीका है, फैक्टर करो और छोटी छोटी संख्याओं को गुना करके आपका आंसर निकल आएगा। तो चलो 2 संख्याएं दे दें, बच्चे उसका एलसीएम और एचसीएफ बताएंगे। छोटी छोटी दे देते हैं, छोटी छोटी देते हैं। चलो 12 और हम दे देते हैं 16। यस 2 संख्याएं हमने आपको दे दी। अब आप इसका कमेंट में हमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों बताना है। अगर आपको लग रहा हो बेटा कि थोड़ा फास्ट पढ़ा दिया हमने या क्या करा, तो आप वीडियो को थोड़ा रुक रुक के समझिए एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है, क्या समझाने की इसमें कोशिश हो रही है। बच्चों ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एलसीएम और एचसीएफ आगे तक 10 12 तक आपके काम आएंगे। बिल्कुल। तो आप ये समझिए, दोबारा देखिए वीडियो को, ठीक है ना? कैसे क्या, और चेक भी हमने आपके साथ साथ करा रहे हैं। एचसीएफ भी हमने बता दिया कैसे चेक करना है और एलसीएम भी हमने आपको बता दिया। तो चलो बढ़े अगले टॉपिक पे। तो अगला टॉपिक आ गया रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। दोनों के बीच संबंध क्या है? तो दोनों के बीच संबंध क्या है सर? यस तो 2 संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू 2 संख्या है ना, उनको अगर मल्टीप्लाई करें तो वही होगा उनका में से, यानी कि महत्तम समापवर्तक एंड लघुत्तम समापवर्तीय की गुना। तो चलो करके दिखाते हैं। छोटी संख्या ले लेते हैं, पहले 2 छोटी छोटी संख्या ले लेते हैं, उनका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। और फिर उन दोनों को गुना करेंगे, फिर उनका एलसीएम और एचसीएफ की गुना करेंगे। क्योंकि बड़ी बड़ी संख्याएं तो हम ले चुके हैं, उसको भी हम करके दिखा सकते हैं, उसका भी आंसर सेम आएगा और इसका भी। तो चलो ले लेते हैं हम 6 और 8। 2 हमने संख्याएं ले ली। पहले इसका फैक्टर ट्री करते हैं। हम निकाल रहे हैं पहले HCF। इससे आपकी प्रैक्टिस दोबारा हो जाएगी HCF सीखने की। तो फैक्टर ट्री बना ले। 2 × 3 निकल गए प्राइम फैक्टर्स। 2 × 3 ये निकल गए 6 के। अगला हम निकालेंगे 8 के। 2 × 4 और 2 × 2। ठीक है, सर्कल लगाते चले जाओगे तो बहुत आसानी रहेगी। 2 2 और 2। तो चलो कॉमन निकाल लें। हाईएस्ट कॉमन इसमें 2 है और इसमें 2 है। यहाँ पे लिख लिया 6 और 8 का HCF हो जाएगा 2, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन यही है। 3 तो है नहीं और 2 भी उधर नहीं है, तो 2 इसका HCF निकल के आ गया। अब एलसीएम देख लेंगे। अब इसका एलसीएम भी इसी के थ्रू निकल जाएगा। 6 और 8 के फैक्टर्स लिख लेते हैं इधर। इसका हो गया 2 और 3, ये हम निकाल रहे हैं अब LCM। ठीक है, ये हम निकाल रहे हैं LCM। थोड़ा ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इधर LCM है, वो HCF था बच्चों। 2 अब LCM निकाल रहे हैं। 8 का लिख लेते हैं 2 × 2 × 2। अब LCM निकालने का तरीका कॉमन करेंगे। पहले देखो कॉमन पे गोला, LCM लिख लिया हमने यहाँ 6 और 8 का। पहले जो कॉमन वाला वो 1 पर लिख लेंगे। कॉमन वाला लिख लिया। अब जो कॉमन नहीं है उनकी गुना कर देंगे। ऊपर 3 की करो 3 और नीचे 2 और 2 की कर दो। अब इन्हें गुना करके देखते क्या आएगा। 2 3 6, 6 2 12, 12 2 24। तो इसकी LCM जो आ गई वो क्या आ गई? 24। अब हम अपने फॉर्मूला में डालते हैं। फॉर्मूला क्या है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं इधर। 6 और 8 और इक्वल टू क्या है? इनका LCM और LCM का गुना। LCM का गुणा। HCF है 2, HCF है 2 और LCM है 24। अब देखो 6 8 से कितना होते हैं? 48 और 48 इक्वल टू 24 2 से कितना होते हैं? 48। यस, यानी कि दोनों क्या आ गए? बराबर। इसका मतलब हमने सही किया है LCM और HCF, है ना? इससे ये भी प्रूफ हो गया कि हमने ये जो आपको निकाल के सिखाया है ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है। ऐसे ही आप भी निकाल के देख सकते हैं। बच्चों को कौन से 2 नंबर दिए हमने? 12 और 16। तो बच्चे पहले उसका LCM HCF निकाले,
फिर LCM LCM निकाले और दोनों को ये वाले फॉर्मूला में पुट करके भी देखें कि आपका सही है नहीं है, सही है या अगर दोनों बराबर आ रही है तो आपका सही है, नहीं आ रही यानी कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़। चलो बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। तो अगला टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल, जिसका बच्चे बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि वीडियो के आखिरी में क्या टिप्स आने वाली हैं और कौन सी ट्रिक बताने वाले हैं हम लोग। तो वो समय आ चुका है। हाँ। विभाज्यता के नियम। तो सबसे पहले है 2 से कोई भी संख्या कब पूरी विभाज्य हो रही होगी, हमें कैसे पता लगेगा। और जो 2 से विभाज्य होते हैं वो होते हैं सम संख्या, इवन नंबर होती है। तो अब हमें पता क्या चलेगा कि कौन सी संख्या सम है। तो कुछ संख्याएं लिख देते हैं, जैसे कुछ संख्याएं लिख दी 734, 231, 199, 248। चलो 4 संख्याएं मैंने लिख दी। यस, और हमें इसमें से बतानी है कि सम संख्याएं कौन सी है। पहला क्वेश्चन हमारा ये आता है, सम संख्याएं कौन सी है, उसको उसी के तो ट्रिक बताने वाले हैं ना कि पूरा बच्चों को डिवाइड ना करके देखना पड़े चारों संख्याएं में कितना टाइम लगेगा। तो चलो इनको बताते हैं आसान तरीका। इफ द लास्ट डिजिट इज 0, 2, 4, 6 और 8, यानी कि जो भी संख्या की अगर आखिरी की संख्या 2, 0, 2, 4, 6 या 8 होगी तो वह 2 से पूरा विभाज्य होगा। अब देखो इसका एक तरीका भी है। हाँ। हम एक 2 का टेबल ले लेते हैं। 2 जा 4, 3 जा 6, 8, 10 और फिर 12। अब देखो जब 2 का टेबल हम कितने तक ही बढ़ा ले, कितना ही आगे ले जाए, सबके लास्ट में डिजिट आएगी तो 2 होगी, या फिर 4 आएगी, या फिर 6 आएगी, 8 आएगी, या फिर 0 आएगी, आखिरी की संख्या। तो यही संख्या है 0, 2, 4, 6, 8। यानी ये पांचों जिनके लास्ट में नंबर में आएगी वो किससे डिवाइड होगा? 2 से। बच्चों को 2 का पूरा लिख के दिखा दो ताकि उन्हें पता लगे रिपीट हो जाते हैं नंबर। ये देखो 14, 16, 18, 20। तो देखो रिपीट होने शुरू हो गए। जो सर ने बताया 5 नंबर 2, 4, 6, 8 और 0, उसके बाद देखो फिर से रिपीट होंगे 2, 4, 6, 8, 0। इसके आगे भी अगर आप 2 का टेबल लिखोगे तो भी वो दोबारा से रिपीट होनी शुरू हो जाएगी। तो टेबल से ही इसका पता लगता है, इसलिए हम बोलते हैं आपको टेबल्स याद करो। कम से कम आपको 20 तक तो टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए। तो अब देखते हैं इनमें से कौन कौन सी 2 से डिवाइड होंगी। तो देखते पता चल जाएगा। अब डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। 734 आखिरी संख्या क्या है इसमें? 4, यानी 2 से डिवाइड होगी। टिक लगा देते हैं। 2, 3, 1 आखिरी संख्या क्या है? 1 नहीं होगी डिवाइड। 1 नहीं आता इसमें आखिरी में। 199 नहीं होता। 9 भी नहीं डिवाइड होता। 248 होगा। अगर सर मैंने ले लिया 370, ये भी होगा क्या? बिल्कुल, क्योंकि आखिरी में क्या है? 0 है। 0 है तो 0 को भी ध्यान रखना है, 0 को भूल नहीं जाना है। यस, बच्चों ऐसे चुटकी में पता लगा सकते हो कि ये 2 से भाग होगा कि नहीं होगा। याद है सर ने एक बहुत बड़ा सा नंबर दिया था 7, 2, 4, 3, 1, 5, 6। कब तक डिवाइड करोगे? आखिरी संख्या देखो 6 2 के टेबल में आती है, हो गया डिवाइड, हो गई 2 से भाज्य। ये तो मजा आ गया ऐसे बच्चों का। चलो अगला देखते हैं इसमें 3। अभी ऐसी संख्या पता लगी हमें जो 2 से हो जाती है पूरी। अब ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 से भाग होते हैं, उसका क्या है? हाँ, मतलब ऐसे कौन से नंबर है जो 3 से भाग हो जाएंगे, हमें कैसे पता लगेगा? तो उसके आखिरी में उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इफ द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, तो करके देखें। चलो एक नंबर लेते हैं, बड़ी संख्या ले लो ताकि बच्चों को पता चल जाए। ठीक है, 9, 7, 6, 5 ये ले लिया हमने। तो चलो इसका सम निकालना है। सम यानी कि जोड़ना है। 9 और 7। तो बच्चों इसलिए क्या करेंगे? हम ऐसे करेंगे 9 + 7 + 6 + 5। तो इन्हें सबको जोड़ लो। 9 और 7 क्या होते हैं? 16 और 6 22 और 5 27। अब देखो इनका सम क्या है बच्चों? 27। अब जो ये सम आया इसे हमें 3 से भाग करके देखना है, हमें पूरी संख्या नहीं भाग करनी, केवल इसके सम को। तो देख लेते हैं। 3 के टेबल में तो आता है 27, मुझे आता है 3 का टेबल। 3 9 जा 27, यानी कि देखो पूरा भाग हो गया। तो ये संख्या भी 3 से पूरी भाग हो जाएगी। मुझे लग रहा है बच्चों को डाउट होगा पूरी होगी कि नहीं। तो करके दिखाते हैं ये। तो देखो यहाँ हम बना लिया हमने ये डिवाइड वाला सिंबल, और यहाँ बाहर लिख लिया 3। चलो करना शुरू करते हैं। 9 गया 3 पे, ये बन गया 0, उतारा 7 को, 3 2 जा 6, सॉरी ऊपर से उतारा क्या 6,
अब 16 तो आता नहीं, 16 से छोटा 3 नंबर 5 आता है 15, बचा कितना, एक, ऊपर से उतारा 15, 3 5 15, ये हो गया पूरा पूरा डिवाइड। यस तो देखो मैडम ने इतनी लंबी करी और मैंने तो जोड़ के फटाफट ही कर लिया। तो ऐसे ही आप भी कर सकते हो, इनका सम करो, उसे देखो 3 के पहाड़े में आ रहा नहीं आ रहा, बता दो ये तो होता है 3 से डिवाइड। जैसे छोटा नंबर अगर हम आपको लेके बता दें 14, 14 को जोड़ के लिख लो 1 और 4, क्या बना 5। तो 5 क्या 3 के टेबल में आता है? नहीं। तो 14 भी नहीं आएगा। ऐसे है ये सिंपल, अगर आपको समझना हो तो चलो अब अगला देखते हैं। अगला देखने के लिए मिटा दें, फिर इसे मिटा देते हैं। तो चलो अगली संख्या देखते हैं 4। 2 का पता लग गया ट्रिक, 3 की पता लग गई 4। तो 4 से कोई संख्या पूरी तब डिवाइड होगी जब क्या है, इफ द लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल। अगर संख्या की आखिरी की 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड होती हैं तो वो पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड होगी। तो बड़ा सा नंबर लिख लेते हैं 17435। यस तो इसने कहा अगर अंतिम दो अंक, अंतिम दो पहला और ये दूसरा, यानी कि 35 अगर 4 से डिवाइड होगा तो ही ये संख्या 4 से डिवाइड होगी। और बच्चों देखो 35 4 के टेबल में नहीं आता, ठीक है ना, यानी कि ये संख्या 4 से डिवाइड नहीं होगी। तो चलो कोई ऐसी संख्या लेके देखते हैं जो बड़ी हो और 4 से डिवाइड होने लायक हो। जैसे हमने ले लिया 2 8 0 4 8। तो चलो ये है 48 लास्ट की संख्या है, आखिरी की संख्या है 48। और अगर हम इसे 4 से डिवाइड करें 4 1 जा 4, ये हो गया 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। तो ये पूरी डिवाइड हो गई। तो ये भी पूरी डिवाइड होगी। इसे भी करके दिखाने की जरूरत है क्या? वैसे बच्चे समझ जाएंगे, आप खुद से डिवाइड करके देखो कि ये हो रही है कि नहीं हो रही है। शॉर्ट ट्रिक है ये, शॉर्ट ट्रिक है। आखिरी की 2 संख्या, 2 वाले में आखिरी का एक नंबर 2 से होना चाहिए, 3 वाले में सबका जोड़ कर दो पूरी संख्याओं का, 4 वाले में आखिरी के 2 नंबर। अगला चलते हैं आप 5 पे। 5 में क्या करना है? बहुत इजी है 5 तो बच्चों बहुत, ये तो बच्चों को आता भी है। यस इफ द लास्ट डिजिट इज 0 और 5, यानी कि आखिरी की संख्या या तो 0 हो या 5 हो। ये लिख के नहीं बताएंगे बच्चों, ये तो आपको पहले ही पता है। अब और इसमें डिवाइड भी नहीं करना, देखना सीधा लास्ट में 0 है तो 5 से डिवाइड होगा, लास्ट में 5 है 5 से डिवाइड होगा, और कुछ भी संख्या हो 5 से डिवाइड नहीं होगा। तो चलो बढ़ते हैं अगले पे 6। If the numbers is divisible by both 2 and 3, अगर पूरी संख्या 2 और 3 से हो रही है तो इट मीन्स वो 6 से भी होगी। 2 और 3 से करने का रूल हमने आपको बताया है, लेकिन इसके लिए हमें एक संख्या लेके बच्चों को समझाना भी पड़ेगा। तो पहले एक बड़ी सी संख्या ही लेंगे बच्चों इसके लिए भी, क्योंकि छोटी तो हम कर लेते हैं, तो इसके लिए कोई बड़ी संख्या लिख दो मैडम। तो चलो बड़ी सी संख्या लिखते हैं 7 2 8 4 3। चलो देखते हैं आखिरी, सबसे पहले 2 वाला देखते हैं। 2 के लिए यहाँ पे आखिरी में 0 2 4 6 या 8 होना चाहिए, है क्या? नहीं। तो इट मीन्स 2 से तो ये नहीं होगी, और 2 से नहीं होगी तो 6 से भी नहीं होगी। बस सीधा ये मैं पसंद। हाँ, 3 से करके देखने की जरूरत नहीं है। इट मीन्स वो 6 से भी नहीं होगी। तो एक अगला नंबर लेके देखते हैं, जैसे 8 4 2 2। इसको करके देखते हैं। देखो 2 से तो ये डिवाइड होगी क्योंकि हमें लास्ट में 2 दिख गया। अब देखते हैं 3 से डिवाइड होगी नहीं होगी, तो वही इसके लिए इन सबको क्या करेंगे, जमा 8 जमा 4 जमा 2 और जमा 2। 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 और 2 16। तो 16 भी 3 से डिवाइड नहीं होती। इट मीन्स ये भी संख्या 6 से डिवाइड नहीं होगी क्योंकि 3 से डिवाइड नहीं हुई। तो बहुत शॉर्ट ट्रिक है, आप पहचान सकते हैं, देखना। तो चलो एक नंबर और लेके देखते हैं 8 4। इसी में 2 जोड़ देते हैं, ठीक है, 2 और 4। आखिरी में 4 आ रहा है, इट मीन्स 2 से ये डिविजिबल है, यानी कि इसमें 2 और हम इसमें जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा +2 करते ही 18। तो ये 3 से क्या होता है, डिवाइड हो जाती है। तो अब 2 से भी हो रही है, 3 से भी हो रही है, तो ये 6 से भी डिवाइड होगी। ठीक है, 2 और 3 से होते ही समझ आ गया कि ये 6 से भी होगी। अगला देखें डिविजिबिलिटी रूल। बिल्कुल। तो अगला है 8। अब 8 का सीख लेते हैं। 5 तक 6 तक हमने सीख लिया। 8 7 का नहीं है कोई भी डिविजिबिलिटी रूल, तो 8 का देखते हैं। इफ द लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8, आखिरी की 3 संख्याएं अगर 8 से विभाजित होती हैं तो पूरी संख्या विभाजित होगी। यानी कि आपको पूरी संख्या डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आखिरी 3 डिजिट पकड़ो उसे डिवाइड कर लो,
पता चल तो जाएगा। चलो एक बड़ा सा नंबर ले लेते हैं, 95674। आखिरी की 3 डिजिट क्या है इसमें? 674। तो इसको डिवाइड करते हैं 8 से। 674 हमने अंदर लिख लिया और 8 हमने बाहर लिख लिया। 67 आता है क्या 8 के टेबल में? 67 तो ना, लेकिन 64 जरूर आता है। उससे छोटा, तो यहाँ 8 लिख दिया, बचा कितना? 3 और 4 को नीचे उतारेंगे। 34 आता है क्या? नहीं आता। 34 नहीं आता, उससे छोटा आता है 32 और बचा यहाँ 2। इट मीन्स ये पूरी विभाजित नहीं हो रही, तो इट मीन्स ये बड़ी संख्या भी 8 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसा कोई नंबर जिसकी आखिरी की 3 संख्या यहाँ पे पूरी 0 बन जाए, यानी कि अगर यहाँ पे सोचिए 2 होता है ना, चलो मान लो यहाँ पे 2 करके देख ले। यहाँ पे हमने 2 लिखा, इसको हमने 2 नीचे उतारा और 2 से ये पूरी हो गई और यहाँ पे आ जाता 4, तो ये पूरी हो जाती, यानी कि संख्या होती 9, 5, 6, 7 और 2, तो ये पूरी क्या हो जाती? विभाजित हो जाती 8 से भी हो जाती। अगर आखिरी के 6, 7, 2 भी विभाजित होता है तो। चलो अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर है 8 के बाद 9। तो 9 के लिए क्या है? If the sum of the digits is divisible by 9। ये तो सुना लग रहा है। जैसे 3 का था ना, तो 3 हो जाता है, तो ऐसे ही इसका डिजिट का सम अगर 9 से हो जाता है तो 9 से पूरी संख्या हो जाएगी। तो जैसे कि संख्या है 7, 5, 3, 0, 1, तो इसका जोड़ करें 7 जमा 5 जमा 3 जमा 0 जमा 1। 7 और 5 यस 12, 12 और 3 15, 15 और 1 15, 1, 16। अरे 0 छोड़ देना, 0 जोड़े कुछ नहीं होता। हाँ। 16। तो 16 क्या पूरा 9 से डिवाइड हो रहा है? नहीं तो ये पूरी संख्या 9 से डिवाइड नहीं होगी। ध्यान रखना है, 9 से देखना है, इसे कभी 3 से देखने लगो सेम समझ के। नहीं बच्चों, जो आपको डिवाइड जो 9 से रखा हो ना, उसी से देखना है। हाँ, 3 वाले में 3 से देखना है जोड़ के, 9 वाले में 9 से देखना है। और आखिरी है 10। आखिरी की ट्रिक है 10 वाली। ये ट्रिक समझाने में ज्यादा लंबी है, लेकिन जब आप पेपर में करोगे ना और कॉपी में करोगे, आपको लगेगा ये तो कितनी अच्छी चीज बता दी, फटाफट हो जा रहा है। If the last digit is 0, तो 10 से वही संख्या डिवाइड होगी जिसके आखिरी में होगा 0। चाहे कितनी बड़ी संख्या ले लो, 7, 5, 9, 8, 3, 2, 0, इतनी बड़ी संख्या को 10 से करके देखोगे क्या? यही, और लेकिन हमने लास्ट डिजिट देखा 0, तो ये 10 से भाग हो जाएगा। तो यहीं पे हमारी टिप्स, ट्रिक्स, एलसीएम, एचसीएफ यहीं पे फिनिश होता है और उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। अगर आपको लग रहा है कि बहुत फास्ट है, नहीं आया समझ, आप थोड़ा रुक के पार्ट्स में देखिए इस वीडियो को और इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस करिए। बिल्कुल, प्रैक्टिस से ही आप सीख पाएंगे। हाँ, मैथ्स लर्न करने की चीज नहीं है, मैथ्स है प्रैक्टिस। ये जो रूल्स है, ट्रिक्स है, ये भी जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको टिप्स पे हो जाएंगी याद। मैडम की तरह आपको तुरंत याद हो जाएगा। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।